अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इतवार का इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जिसमें तहरीके इंसाफ कामयाब हुई थी। आज उसमें उस इलेक्शन के अमल पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। आपने सुना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, राजा फारूक हैदर साहब हों या एहसन इकबाल साहब, इस इलेक्शन प्रोसेस पर सवालिया निशान उन्होंने उठा दिए हैं। हमारे साथ राजा फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों के पास बाद में आता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम जी। राय साहब, ये बताइएगा कि इल्ज़ामात धांधली के लगे, आपने कुछ बैलेट पेपर्स भी दिखाए हैं जो आपने कहा कि जंगल से मिले और उस पर नून लीग के निशान लगे हुए थे। ये इसके अलावा मुझे बताएं कि आप किस क्योंकि मैंने शाहिद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले जब उम्मीदवारों की लॉयल्टीज तब्दील की जाती है, धांधली का अमल वहां से शुरू हो जाता है। सो किस अमल के ऊपर आपको इतराज है इलेक्शन के? अच्छा जी, शुक्रिया आपका जी। बात यह है कि दो धांधली होती है, एक प्री पोल होती है और एक पोलिंग से 2-3 दिन पहले जब आप पैसा तकसीम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये दो तरीके। और प्री पोल रही में ये हुआ कि हमारे 2 मिनिस्टर्स को जो है ना वो और एक MLA को जो है ना टर्न कोड बनाया हमारे, और ये एक असर दिया। असल में जो मसला हुआ वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, जो उसने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन लॉज को पामाल किया, आज़ाद कश्मीर की अथॉरिटी को चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। उसकी कहा कि भाई आज़ाद कश्मीर की ना कोई अहतियत है, ना कोई इसके इलेक्शन लॉज की, जो मर्जी करें आप। मेरा असल केस है इमरान खान के खिलाफ, मेरा और किसी के खिलाफ नहीं है। और जिस तरह उसने किया, एक सही दुकान थी, इमरान खान और उसके साथी जो डाकू लूट के ले गए इसको, यानी उनका मिनिस्टर जो है वो एक आदमी को पैसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन हमारे यहाँ जो है आपको पता है कुछ अफसरान इस्लामाबाद से आते, वो सारे फिर होते हैं, वो अपने फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, प्राइम मिनिस्टर को नहीं रोक सके। तो बात यह है कि वहाँ से ये इतराज की होती है इस इलेक्शन की, उसके बाद का अमल जो है मैंने। लेकिन राय साहब, एक सवाल तो सारे आज ये जब इलेक्शन होने से पहले से एक बात तो सब पहले से कह रहे हैं। किसी ने मुझसे अगर पूछा किसी जगह के कौन जीतेगा, मैं कहा जी ट्रेडिशनली जो पार्टी मरकज में हुकूमत में होती है वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीतती है। 88 में मुमताज राठौर साहब ने हुकूमत बनाई, जब 90 में मियाँ साहब आए, उस वक्त हुकूमत गिराई और उस वक्त सरदार कयूम साहब की गवर्नमेंट बनी। वो जब उधर से गए तो फिर पीपल्स पार्टी ने 96 में हुकूमत बनाई, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी जब परवेज मुशर्रफ साहब थे, आप भी उस हुकूमत में उस पार्टी का हिस्सा थे। उस वक्त 2 दफा गवर्नमेंट बनाई। जब पीपल्स पार्टी आई मरकज में 2008 में, वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। 2013 में आप आए, वहां PMLN की गवर्नमेंट बन गई। ये तो ट्रेंड है। आपने खुद गुलाम कहा इन लोगों को, और इसी वजह से कहा कि आपका मुझे जो बात समझ में आई, वो आप मेरी बात सुन लेना, पूरी बात सुन। गुलाम मैंने क्यों कहा? भाई साहब बोल रहे हैं ना, आपका भाई साहब जनाबे वाला। जी 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 जी। बात यह है, आप हमारे साहिब हैं। बात यह आपने पहले पता कि 1975 में कैसे बनी थी पीपल्स पार्टी हुकूमत आज़ाद कश्मीर? जी जी बिल्कुल। पता किया कि किस तरह FSF के जरिए मशीन गन लगाकर सरदार क्यों का रास्ता रोका गया, यानी हमारी पार्टी को तबाह बर्बाद किया गया। तो जो है जब भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ, वो 85 का हो या ये 2016 का हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बात यह है कि आप ये जो मिथ बना दी है ना ये मीडिया ने कि जी जिसकी पार्टी पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ घूम रह सकती है, मुझे बताए ना आप। फांसी लग गया, एक उधर जुलाई वतन की जिंदगी गुजारा लंदन में, तो आज़ाद कश्मीर क्या है? मतलब आप हम पर ही चढ़ाई करते हैं जी, बड़ा असर पड़ जाता है, हमारे लोग बड़े कमजोर और वीक है। आप खुद कौन से ताकतवर है इतने कि आपने अभी कभी अपनी मर्जी से हुकूमत बनाई? आज हुकूमत बनी किसकी मर्जी से बनी है पाकिस्तान में? ना ये बातें करें खामखा। मैं जो बातें करूंगा तो फिर हिंदुस्तान वाले इसको जाकर अपने मीडिया पर लगाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं राय साहब के मियाँ साहब जब भी 3 दफा हुकूमत में आए अमेरिका की मर्जी से आए? कौन? मियाँ नवाज शरीफ साहब अमेरिका की मर्जी से? आप खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आजाद नहीं है लोग। ट्विस्ट करते, मैंने कहा जिसने मुखालफत की उसको आपने उठाकर बाहर फेंक दिया। आप इसको इस तरह लेते हैं, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों में। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप उसको और बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अमेरिका की मुखालफत की, एक फांसी लग गया और एक जेल चला गया। तो बात यह है कि मैंने कहा अमेरिका की मुखालफत में हुकूमत नहीं रह सकती। मैंने ये नहीं कहा अमेरिका की हिमायत से कोई हुकूमत आई है, मैंने कहा अमेरिका की मुखालफत में नहीं रह सकती कोई हुकूमत। तो बात यह, आप हम पर ही सारी जोर लगाते, बात मेरी सुन ले। बात यह है कि 75 में इन्होंने भुट्टो साहब ने तोड़ी, उसके बाद इसने भुट्टो ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा। आपको पता है ना सारी बात का? बिल्कुल, मुझे सरदार कयूम साहब से मेरे वालिद साहब का बड़ा ताल्लुक था, आपको शायद पता होगा इस बात का, लेकिन चले जी पता है ना मुझे, बड़ी पुरानी बात। और 2006 में परवेज मुशर्रफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से जो है यहाँ हुकूमत बनाई।
अपना वो, और आपको पता है टिकट कैसे तकसीम किया गया, क्यों मेरा मुंह खुलवाने लगे? सर लेकिन फिर उससे पहले भी चले जाए ना, राठौर साहब की हुकूमत थी, उनको इस्लामाबाद बुला के, राय साहब आपको भी पता है राठौर साहब की हुकूमत थी, उनको भी मैं जाती तौर पे जानता हूं, उनको इस्लामाबाद बुला के इस्तीफा लिया गया मियां साहब की जब हुकूमत। बात सुनो ना, आपने खत पढ़ा राठौर साहब का जब उन्हें असेंबली तोड़ी? जी मुझे कहा कि अगर आज मैं ये इंकशाफ करूं तो ये लोगों का इसमें से अतमाद उठ जाएगा इस पर जमहूरी से। मैं वो खत भी आपको पेश करूंगा एक दिन, जो राठौर साहब ने असेंबली तोड़ने के वक्त जो है वो विचार लगाए थे, अपनी पार्टी पर लगाए थे उन्होंने। लेकिन सर अपनी पार्टी पर लगाए थे, लेकिन जिस दिन इस्लामाबाद में मियां साहब की हुकूमत बनी उसी दिन उनको बुला के इस्तीफा ले लिया गया, उससे 4 दिन के इस्तीफा नहीं। क्या करते हैं आप जी काश साहब, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी होकर ऐसे वो गलत बात कर रहे हैं। वो राठौर साहब ने खुद असेंबली तोड़ी, किसने इस्तीफा लिया? वो तो इस्तीफा दिया मतलब असेंबली तोड़वाई गई ना सर? निकलता नहीं था प्रेस हाउस से, तो वो तो उनको फिर वो ले गए थे। वो तो पहली बार सेक्शन 56 लगा कि वो हार गए, इलेक्शन हार गए, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करता हूँ। वो तो उन्होंने उससे पहले खुद तोड़ी थी अपनी, जो है वो गवर्नमेंट खुद तोड़ी थी। जरा पहले पता कर लिया करें ना, अब ये हेर फेर पर तो ना बात सर वो चले लफाजी का हेर फेर। मेरे से ये गलती होगी कि मैंने कहा उनको इस्लामाबाद बुलाया गया और असेंबली ज़ाहिर उन्होंने तोड़ने का नोटिफिकेशन तो उन्होंने कर रहा था ना। इस्लामाबाद नहीं बुलाया किसी ने उनको, सब जब वो खुद ही क्या नाम है वो तोड़ बैठे, असेंबली तोड़ बैठे। वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इख्तियार है कि वो खुद असेंबली तोड़ सकता है, उसको ना सदर की एडवाइस चाहिए ना किसी के चाहिए। अरे आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी वक्त भी असेंबली तोड़ सकता है, उन्होंने खुद तोड़ी असेंबली। वो मैं आपको खत दिखाऊंगा ना। बिल्कुल ठीक है सर, वो मैं आपके पास आके देखूंगा। लेकिन चले सर, ये तो तारीख हो गई ना, ये बताएं शाहिद खान अब्बासी साहब ने आज ही कहा कि 44 लोगों में से 42 आपके खड़े रहे, 2 लोग टूटे हैं या 3 टूटे जो आपने कहा, उनमें से एक हार गया अपना इलेक्शन। जी जी, इसकी वजह मुस्लिम लीग नून तो इंटैक्ट रही है ना लार्जली, तो आपके बंदे तो नहीं टूटे ज्यादा? या तो ना कि आपकी आधी पार्टी तोड़ के किसी और जगह ले गए हो, 3/4 काफ लीग बनी थी। कौन कर रहा है बैठा हुआ उधर एक वो बड़ी बिल्डिंग वाला? ये पैसे आए किधर से हैं? काम किससे लाए? बैरून मुल्क से कौन लाया ये पैसे? मैं इल्जाम लगा रहा हूँ ना, ये जो आप बार बार फैटअप करते, पता करें ना आजाद शरीफ में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है। अपनी बात मतलब आपकी मतलब आंखों भूल जाते लोगों पर, मतलब करते, पता करें ना इसका मनी लॉन्ड्रिंग किधर से हुई है, कहाँ से पैसे हैं। 250 आदमी एक जगह बैठता है, कैंडिडेट के खाना खाता है, और शमूली का ऐलान कर रहा है, थोड़ी देर बाद उस कैंप में जाकर पैसे तकसीम होते हैं, वो दूसरी तरफ वोट लेते हैं, शनाख्त पर टिक करते हैं, उसके बाद पैसे देकर तो दूसरी तरफ ले जाते हैं। किसका इलेक्शन है? ये फ्रॉड है ये सारा। ये जो इस दफा का इलेक्शन है, कौन सा इलेक्शन है ये? मैं अगर आपको कल साहब मैं आपके पास आऊँ, आप मुझे बुलाएं, सारी बातें होती, मैं आपको के साथ 1970 से जब से इलेक्शन हुए, अगर कहीं मेरी बात गलत निकल जाए आप जरूर उसको मतलब डिनाई करें। मैं फैसी कारकुन हूँ, मैं एक आजाद मनुष्य आदमी के घर पैदा हुआ, हमने कुर्बानियां दी है। मेरा बाप हिंदुस्तान उसके डोगरे की जेल में भी रहा, इधर भी जेल में। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इधर से उधर से इधर हो जाएं। मैं अपनी बात करने का हक समझता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इमरान खान ने इस वक्त हमारे साथ किया है, उसने पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचाया है, तो को नुकसान। सर इमरान खान ने किया या इदारों ने किया? शायद साहब तो इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान नहीं, इदारों का नाम देखे ना, एक तो परा उन्होंने कहा कि अखबार में खबर आई है वो तरदीद करे इसकी। उन्होंने ये कहा था कि उन अखबार के, तो उन्होंने कहा हमने तो नाम नहीं लिया। अब आप उनको साथ की सीट का जमा कर लेते हैं। ये जो आपने जमा तकसीम शुरू की ना पाकिस्तान में, इस साथ की सीट में ना किया करेंगे। आप जाए, आप सिर खाएं दूसरे का, हमारे साथ ये ना किया करें। सर ये आपकी पूरी कैंपेन, राय साहब आज आप गुस्से में बहुत हैं, अपनी लीडर को समझाएं, फिर वो भी आजाद कश्मीर जाके पाकिस्तान की सियासत, सारी सियासत। आप इलेक्शन कैंपेन तो देखें मरियम नवाज साहब, आप हमें कह रहे हैं हम घसीट रहे हैं। मरियम नवाज साहब की इलेक्शन कैंपेन देखें जाके आजाद कश्मीर में। आजाद कश्मीर की कौन सी बात हुई है उसमें? ब्रिगेडियर को जनता टिकट तकसीम करा तो मैं क्या करूं? मैं उससे टिकट क्यों लूं? आपको पता है इस बात का? है आपको पता है इस बात का 2006 में क्या हुआ? क्यों मेरा मुंह खुलवाने लगे आप? मैंने कहा मैं इससे क्यों लूंगा? मैं फिर पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन से लूंगा जो नेशनल होगा। क्यों आप ये सारी बातें करने लगे? उसने कहा कौन है अतीक खान राजा साहब, कौन सा पार्लिमानी बोर्ड? ये ब्रिगेडियर गजनफर का टिकट है, उसके जाकर के ये टिकट चेंज करें। क्या मतलब है? क्यों पोल खुलाने लगे? ये सारे कपड़े मेरे उतर जाएंगे, ये सारा पोल खुल आपका जो आपने। सर ये इलेक्शन जीतने के बाद भी खोला करें ना सर। मसला ये तो मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, इन बातों को सामने आना चाहिए, चाहे वो गजनफर, ब्रिगेडियर गजनफर या कोई और है। लेकिन आप 5 साल हुकूमतों में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं कि इस निजाम को बेहतर करें, इस निजाम को ठीक करें। आप अगर बेहतर है, डाकू आकर लूट गए, मेरे पास कौन से, मेरे पास फौज है कोई अपनी? मेरे पास क्या पैरामिलिट्री फोर्स अपनी? मेरे पास कौन से मिसाइल और टैंक लगे हुए? मैं जाकर उनको रोकूंगा। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ढाके मारे, वो जाकर इलेक्शन कमीशन का बुला पड़ा। इलेक्शन कमीशन मुझे चिट्ठी लिखता है कि जी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये जुल्म किया, ये जुल्म किया, ये जुल्म किया। मैं उनको लिखता हूँ कि भाई इधर जाकर देखें आप,
तो मतलब अब क्या करे आदमी। उन्होंने लिखा इसको सेक्रेटरी कश्मीर काउंसिल को, इसको मिनिस्ट्री को, कि आपका मिनिस्टर को मत आने दिया लाल चीज को रोके, इसके खिलाफ जो है उसने इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ एक्शन लिया। वजीर आजम उसको लाता है, वो तहरीर करता, मजाक उड़ाता, वजीर आजम डांस करता है जलसे में बैठ के। ये वजीर आजम है पाकिस्तान का, ये मेरा भी तो वजीर आजम था ना, ये तो पीटीआई का वजीर आजम था, फारूक अजहर का भी वजीर आजम था, ये पाकिस्तान का वजीर आजम। पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, मेरा अपना वतन है, मेरा अपना मुस्तकबिल है ये। तो जब मेरे साथ ये अच्छा करेंगे तो और किसको छोड़ देंगे ये। लेकिन सर लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने बात की बार बार कि आप हमें घसीट के लाते हैं। मैंने तो आपसे एक बुनियादी सवाल पूछा कि मरियम नवाज साहिबा की कैंपेन में आपने देखा, जी जी वो करें तो ठीक है, कोई दूसरा करे तो गलत है। ये तो ज्यादती है ना आपकी, क्योंकि उन्होंने अफगान सफीर की बेटी से लेकर फौज की इन्वॉल्वमेंट से लेकर खारजा पॉलिसी से लेकर 2018 के पाकिस्तान इलेक्शन से हर चीज, आजाद कश्मीर की बात नहीं की, बाकी तो सारी बातें कर गई वो। क्यों नहीं आजाद कश्मीर की बात की? सबसे पहले तकरीर मैं करता था, वो सारी मेरी बातों की तायीद करती थी। मतलब अब ये अगर पूरी आप ये देखें ना, ये प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तकरीर मैं करता था, उसके बाद मरियम साहबा करती थी या कोई कैंडिडेट करता था, 3 आदमी टोटल तकरीर करते थे। वो बता रही थी कि ये एजेंडा हमारा, मैं ये आज भी कहता हूँ कि इमरान खान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर बैठकर तकसीम कश्मीर करना चाहता। काशिम अब्बासी में जिंदा रहा, मैं आपसे पूछूंगा ये शख्स कौन था, कहां से आया, इसको किस मकसद के लिए पाकिस्तान बिठाया गया था। ये जो कौमी सलामती के बारे में उनसे भी पूछता हूँ, मैं इनकी अकल पर भी मातम करता हूँ। ये कौन आदमी है, ये कहां से लाया, ये कहां से बरामद हुआ ये आदमी, जो उससे कल कश्मीरी को तकसीम किया, किसी को इंडिपेंडेंट कहता है, किसी को क्या कहता है। पाकिस्तान में उसने अपना ये साथ के नाम पर कौम को तकसीम किया। ये इसको खुद नहीं आती, लेकिन साजिश करने में इससे बड़ा आदमी कोई नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा वैसे राय साहब चले, अब आप इस तरफ जा ही रहे हैं तो निकल जाते हैं इसी तरफ भी। पाकिस्तान की तारीख में 1950 के बाद से आपने किस लीडर पर मुल्क दुश्मन सिक्योरिटी थ्रेट का इल्जाम नहीं लगाया? आज आप भी वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर होता था। वो हजरत बात सुने ना, मेरी बात सुने, ये कश्मीरी कह रहा है, इदारा सर नून लीग का कश्मीरी कह रहा है ना, ये भी तो एक फैक्ट है ना सर, आप नून लीग के कश्मीरी है ना। बात सुने, दोस्त बेशुमार लोग हैं, अब ऐसा ना करें, ना मुझे प्रोवोक करें, मैं वो बातें फिर कह दूंगा सारी, जैसे आप। और सर ये आपको फोरम दिया ही इसलिए, कह दें जो कहना है आपने, मैं इसीलिए तो फोरम दिया आपको। देखिए मैं आपको कहता हूँ, फिर इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती, उनके मेरे सिर पर पूछे ना, मैं इसी मुल्क के रहने वाले ने किसको झगड़ा है। इमरान खान मेरा भी वजीर आजम है, वो सिर्फ पीटीआई तो नहीं, मेरे भी पाकिस्तान का वजीर आजम है, लेकिन जब वो वायलेशन करता है, रूल्स को तोड़ता है, मजाक उड़ाता है, तो मैं क्या करूँ? बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये रूल्स देखिए जगह जगह टूटते। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन आपने कहा कि इमरान खान साजिश वगैरह वगैरह, जो कि मैं इसका किसी का ना यहां पर डिफेंडर हूं ना कुछ और करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी पर यह इल्जाम लगता रहा कि मोदी शादी पे घर आ जाता है उसको, पर यह हमें बताया गया कि 2014 में मियां साहब के दौरे हुकूमत में फैसला हो गया था, कश्मीर का तय हो गया था कि कश्मीर का हल क्या होगा, और वो लार्जली परवेज मुशर्रफ साहब के उस आपको एतमाद में लिया गया था 2014 में। किसने कहा जी? बात यह, ये झूठ है, ये सारा फरेब है, ये सारा फ्रॉड है कि जी मियां साहब ने 2014 में, अब ये एक और नया, आज मैं नया इंकशाफ सुन रहा हूँ, मैं भी रहता हूँ, मैं भी सियासी कारकुन हूँ, मैं आपका ख्याल है हम दरिया जलम से जो पड़े। इसका मतलब है कि अगर ये ऐसा कोई काम हुआ था आपको पता नहीं था, अगर हुआ था। मेरी काशिफ साहब, मैं आज सारत करूँ, हम आपसे खबर है, हम इस बात की टोप में लगा जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है। आप समझते हैं ये दरिया जलन को पढ़ने वाले ये जाहिल जंगली, इनको पता ही कुछ नहीं है। हमें वल्ला में आपसे पापा तो सही जंगली आखा थे, अपने आप ही जंगली आखसा ना जी, सब सही जंगली ना आने, डोंट वरी। हाँ तुसी पहाड़ी, मैंने साफ ही पहाड़ियां जो ना, तुसी पहाड़े रहने वाले हो, तो मैंने साफ ही जाहिल पहाड़ियां ना समझो ना, जरा अपने पास रहा है ये पारे ले गल कर, बिल्कुल ना रहने वाले। हाँ सर, लेकिन मसला यह है कि कश्मीर, हम वो जुमला है कश्मीर, वो नारा है जो हर हुकूमत हर एक के खिलाफ, हर ऑपोजिशन हर हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर भी। ये हम कब तक करेंगे? मतलब ये हम कभी कश्मीर पर खुल के बात नहीं करते, वो मुल्क दुश्मन है, वो कश्मीर फरोश है, ये इल्जाम नवाज शरीफ पर लगता था, ये इल्जाम बेनजीर भुट्टो पे लगता था, ये इल्जाम क्या कर रहा था, जिसे कश्मीर में बाढ़ लगवाने की इजाजत दी, जिसे कश्मीर से धोखा किया, उसको मैं क्या सल्यूट करूं? उसको अयूब खान ने क्या किया? उसको एक गोल्डन चांस मिला था, तो फेल हो गया उसमें। कमाल करते हैं आप। नहीं, मैं तो आपसे एग्री, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कब तक हम
लोगों को मुल्क दुश्मन, गद्दार, कश्मीर फरोश कहते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मैं तो हमारी मुझे नहीं पॉलिटिक्स पता को सूट करते हैं? पाकिस्तान का को हमें को ना कश्मीर के वाले से इमरान खान के बारे में बात की। बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, मैं बाद में डोल कहूंगा, मैं हर जगह पर कहूंगा इमरान खान के सर बारे लेके चले, मुझे बिल्कुल बताएं, कहूंगा। तकरीबन 6.5 लाख के करीब तहरीक इंसाफ ने वोट लिया। आप कह रहे हैं कि 6.5 का 6.5 पैसे पे बिका है वोट? जी 6.5 लाख के करीब वोट लिया ना तहरीक इंसाफ ने? जी जी हाँ जी, 6 लाख को जो है 5 हमने भी लिए। जी जी, ठीक है, क्या वो सारा वोट खरीदा गया तहरीक इंसाफ का? इसमें 80% वोट खरीदा गया, 80%। 80% वोट खरीदा उन्होंने? जी बिल्कुल खरीदा गया। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 सुनो लाख ना, यानी टोटल वोट जो खरीदा गया, वो अगर इतना तो- कश्मीरी बिका हुआ कि 5 लाख कश्मीरी वोट लेकर उसने वोट डाल दिया पैसे लेकर? और क्या है गुर्बत, पता है गुर्बत क्या करती है? ये जो क्या मतलब क्या था मस्जिद में तो कमल पर रसुल्ला के जी से मैं गुर्बत की जिल्लत से पनाह मांगता हूँ। ये वोट खरीदने, ये कोई वैसे भी लोग होते हैं मुफ्त में मिल जाए तो कौन छोड़ता? जरूरी नहीं कि गरीब आदमी बिकता है, दूसरे लोग ज्यादा बिकते हैं। लेकिन राज साहब, क्या आपको अमीर लोगों ने वोट डाला, आपका वोट नहीं बिकता, दूसरा गरीब वोट बिक जाता है? ये लॉजिक आप सोचे ना, खुद सोचे। लोग जो सुनने वाले हैं वो किस तरह समझेंगे इसको कि आपको जो वोट डाल रहा है वो हक और सच के ऊपर खड़ा है, बाकी सारे चोर और बिकाऊ माल हैं, जो गुलाम लोग हैं, जो वोट बेच देते हैं अपना। तो बेचते हैं ना वोट, बेचते हैं, जैसे कौन सी बात। अब ये अब आप मुझे इस तरह नहीं हो सकती। मैं कहीं आया आपके पास तो आप मुझे बिठा के बता लेना, मैं कहूंगा। चले आखिरी सवाल बताएं, पीपल्स पार्टी भी वोट खरीद के आई है? जी 11 सीटें, पीपल्स पार्टी ने भी 11 सीटें वोट खरीद के निकाली है। तो नहीं निकाले, लेकिन जिस तरह पार्टी ने पैसा खर्च किया ना, अब आप उस तरफ चले गए, अब दूसरी तरफ चले गए। ये बड़ी दर्दनाक दास्तान है। राज्य में पैसे आए किधर से, कहाँ से आए? मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मुझसे लोगों ने कहा जी वो उस पुलिस स्टेशन में कुछ पैसे चाहिए, देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा सिर तुम्हारा, मैंने सारी वो खिदमत की है, मैं एक पैसा नहीं देता किसी को। मैं ना मेरे पास है देने के लिए, तो मैं दूंगा। और सर एटीएम वजीर आजम नहीं होते, उनके साथ जुड़े हुए लोग एटीएम होते हैं। को और होएगा कोई साडा दोस्त मुश्ताक मनाज साहब ने तो नहीं दिते उन्हें, बाकी और कौन हो सकता है? नहीं, हमें किसी ने नहीं दिए पैसे। इधर लोग आते थे, एक आज मुझे मिला, उसने कहा सुबह उठा, मैंने देखा लाइन लगी है। तो फरमाबाद के साहब हैं, वो ठेकेदार हैं, उन्होंने 5-5 हजार रुपए में एक वोट खरीदा, इंडिपेंडेंट थे वो। क्या पूछते हैं? ठीक, कमाल करते हैं आपका साहब। चले धरना देने आ रहे हैं सर? इस्लामाबाद धरना देने आ रहे हैं या नहीं? पहले हम ये करेंगे, पहले मैं करेंगे, हम सारे आजाद शरीफ के अंदर 33 जलसे कर रहे हैं हमने, फिर करना, फिर फाइनली हम इस्लामाबाद आएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर। मैं देखूंगा मैं कौन रोकता है। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, हम कुर्बानियां दे रहे हैं। आप लोग तो बैठे हुए मजे से, आपको पता चला, आप मरी वालों की बात नहीं करता, आपने तुम्हारे साथ बड़ा साथ दिया इसका आज का। मैं जनरली बात करता हूँ, ये जो मुल्क में बैठे हुए इनको पता चला पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान की कुर्बानी ने महाजरीन ने, आजाद शहर के लोगों ने दी है। बाकी तो कोई यूनिस पार्टी में था, कोई किस पार्टी में था, कोई किस पार्टी में। तो आपने ये सारा पोल खिलाने लगे, आप बैठे रहे जो ये मगरबी पाकिस्तान, ये बशर की पाकिस्तान वालों ने कुर्बानी दी। ये बात आपकी ठीक है, मतलब आपने बैठे बिठाए मुल्क मिल गया पाकिस्तान में, ये जो पाकिस्तान आज के पाकिस्तान है, ठीक, नया पाकिस्तान जो है। हाँ, बहुत शुक्रिया राजा फारूक हैदर साहब। वो बात लंबी हो गई, उनकी तरह थोड़ा जज्बाती थे आज। उन्होंने तो कोशिश की मैं किसी तरीके से वन वे ट्रैफिक चला दूं। मसला उनका क्या है? मसला ये है कि शिकस्त का जो है वो सदमा ऐसे है कि मुझे लगता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात वो शख्स लगा रहा है जो अपने आप को कश्मीरी कह रहा है और कश्मीरी होने के साथ एक कश्मीरियों को गुलाम कह रहा है। पहला सवाल तो ये उठता है, मुझे ये बताएं, क्या बुरहान वानी क्या गुलामाना सोच का था जिसने शहादत दे दी थी? या ये हुर्रियत लीडर यासीन मलिक, मीर वाहिद उमर फारूक, सैयद अली गिलानी, उसके अलावा बेशुमार हुर्रियत लीडर जिनकी स्ट्रगलें जारी हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, मकबूदा जम्मू कश्मीर हो, दोनों के आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एहसासात एक हैं, कुर्बानियों का एक दूसरे का जो है वो हमेशा एतराफ़ करते हैं। वो कह रहा है कश्मीरी गुलाम है क्योंकि उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनको जो है वो कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। मैं ब्रेक के बाद इस पे मजीद आपसे मुस्तरद हुए हैं। चौधरी मैं साहब आपसे टाइम लूंगा उतना ही। ठीक, चौधरी मंजूर साहब से, मैं चौधरी मंजूर साहब पे भी पैसे देने का इल्जाम, पैसे सीटें खरीदने का इल्जाम है। मैं क्विक बात कर लें, उसके बाद ब्रेक के बाद आगे राणा तनवीर साहब से शुरू करता हूं कि अब ये मामला जाएगा किस तरफ। चौधरी मंजूर साहब। नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले जो है वो कैंडिडेट अनाउंस किए, सबसे पहले कैंपेन। और सर पैसे बोरियां दे मुंह करने, बस मेरा मुंह ना खुलाओ, पीपल्स पार्टी ने सीटें कैसे निकाली? पैसे हमारा बता देना, कौन हमारे कैंडिडेट्स में से कौन पैसे देने वाला है?
वो सारे पुराने लोग सर ना हैं, ताड़े देने मतलब वाले हमारे ना सामने, हाँ। ना नून दे देने वाले तो सिर्फ नहीं नहीं, मुझे काशिफ एक मिनट जरा, हमारे सामने तो कभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कभी नून आ जाती है, कभी पीटीआई आ जाती है। हमारे वही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। हाँ, कुछ लोग गए हमारे, मैं इनको फरक हबीब साहब को 5 सीटें जो अपनी इनकी हैं उन पे मुबारकबाद देता हूँ। बाकी तो 20 इधर उधर के बानबती का कुनबा है, कोई हमारे खींच ले, कोई नून के खींच ले, कोई पहले चले गए, कोई बाद में चले गए, बाकी सारे 20 के 20 वही हैं। और वो जिस दिन वो इन्होंने ऊपर से ढक्कन उठाया, वो सारे फिर निकल गए। अभी ये प्राइम हाँ, मिनिस्टर की लड़ाई लेकिन पे चौधरी साहब ये देख लेना पाकिस्तानी क्या होता है। पॉलिटिक्स भी यही है ना। देखें आप 2008 की अपनी असेंबली उठाएं, देखें आपके पास एमएनएस कौन कौन थे, 2013 की असेंबली उठाएं, देखें उनमें से कौन कौन वहां चला गया, 2002 की असेंबली उठाएं, देखें कौन आपके टिकट पे था, परवेज मुशर्रफ के पास चला गया। ये तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, मुझे समझ नहीं आती कि हम ऐसी या तो कानून बना दे, पार्टियां नहीं बदली जाएंगी, ये अलमिया है पाकिस्तान। ना, हाँ, तो अलमिया है, ये अलमिया है ना इस पॉलिटिक्स का। रही बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन इवन आप सिंध उठा के देख लें, जो तो कभी आपके साथ होते हैं, शराजी आपके साथ होते हैं, अगली दफा नून लीग के पास चले आते हैं, फिर काफ लीग में चले, मेयर ने वो गलत है ना। मैं तो कहता हूँ ये गलत है। इसका तरीका ये है लेकिन कि इसको कंप्लेन ना करें इस वजह से, क्योंकि सर आप कंप्लेन करते हैं, ऐसा लगता है कि आप नहीं करते, बाकी सब करते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, मैं अपनी तजवीज़ एक पेश कर रहा हूँ। एक इलेक्शन रोक दें, ये जो लाखों साथियों समेत कभी इधर कभी उधर, उन्हें कहें अगर आपको किसी पार्टी से मोहब्बत होगी तो एक इलेक्शन रहने दे, उससे अगला लड़ लेना। ये बहुत अच्छा आइडिया, तो ये रुक जाएगा सिलसिला। ये कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद राणा साहब, एक गुजारिश, ब्रेक के बाद चौधरी साहब, एक के बाद आते हैं वापस आते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। राणा साहब, आपने अब बहस सुन रहे हैं, ये अब किधर जाएगी बात, अब क्या होने वाला आपके ख्याल? देखिए काशिफ, अगर इस पे हम फिर बहस में उलझ जाएं कि वहाँ पे क्या हुआ, उसमें तो मेरा ख्याल है किसी को शक व शुबा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन किस तरह हुए। मैं कहता हूँ 2018 में अगर आप ये कहेंगे कि क्या 13 में, 8 में, 2002 में या उससे पीछे भी चले जाएं, तो मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2018 का जो इलेक्शन था वो पिछले की निस्बत एक अपनी तारीख रकम कर गया, जो हम कहते हैं कि जी मैनिपुलेटेड इलेक्शन थे। इस तरह 2000 कश्मीर का इलेक्शन किसने मैनिपुलेट किया राणा साहब? यार देखें, एक हवा होती है, एक रुख होता है, लोग उसमें फिर चले जाते हैं पकड़ पकड़ के। हवा चलाना कौन है भी दस दियो ना। तुसी और मेरा मैनू चस्के ते ला लें दियो। आगे चलते हैं, आगे बात। तुसी मुफाहमती ग्रुप तो नहीं है कि वैसे? मुफाहमती ग्रुप नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 2023 के इलेक्शन में शायद हम कोई बच जाए, हमें बचने दें। और सर तुसी ते बचना चाहते हो, कोई और नहीं बचन देता, ताड़ा रोला ही हो दूजा है ना। अच्छा नहीं, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ काशिफ। बात यह है कि 2000 अभी जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, सबको पता है कि उसी की वो एक जो रिहर्सल उस वक्त हुई, वो इसी तरह 2018 का ज़्यादा, उसकी डिग्री ज़्यादा थी इसमें। और हालांकि आज़ाद कश्मीर जो एक ऐसा उसका स्टेटस है, बड़ा सेंसिटिविटी है उसकी, और उसको मद्देनजर रखना चाहिए था। लेकिन मैं आगे जो बात असल करना चाहता हूँ जी जी काशिफ साहब, बात यह है कि हमें डेमोक्रेटिक जो एक जो जमहूरियत पे एक इत्माद है लोगों का, या एक होना चाहिए, वो मैं बताऊं कि पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब वो बिल्कुल एक एवेपोरेट हो रहा है, कि ऐसा ऐसा मुतजलजल नहीं, ख़त्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये क्या जानबूझकर किया जा रहा है, या इसको ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे ज़्यादा उन पर जिम्मेदारी आती है कि क्योंकि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए जो वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ इदारों को, मैं स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, तो फिर शफाफियत की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स मानना चाहता हूँ, इसलिए शफाफ। राणा साहब की आवाज़ चली गई जनाब। वो जमहूरियत पर एतमाद, धांधली सब लगा रहे हैं हर इलेक्शन। देखें, बात यह है कि 2013 में इनकी हुकूमत बनी आज़ाद कश्मीर के अंदर। जब इनकी हुकूमत बनी 2015 में, पिछले जब इंतखाबात हुए 2015 में आज़ाद जम्मू कश्मीर की, इनकी हुकूमत बनी 16 में। उस वक्त जो है वो बंदे किस तरह इनकी पार्टी के अंदर शामिल हुए, क्या उस वक्त इन्होंने वोट खरीद के हुकूमत बना ली थी?
राणा उस साहब वक्त- आपकी आवाज क्या- नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट गई है, क्या जरा उस आपको वक्त फिक्स कर रहे हैं क्या जरा। उस वक्त जो है वो धांधली हो गई थी? अब मसला ये है राणा साहब आपकी आवाज, कि- आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको हमारी मुझे उनके ये तो बोलता आपकी हुआ आवाज आ रही है सारी। मुझे आपका वो हिलते हुए आ रहे थे, तो मैंने कहा आपको शायद हमारी आवाज जा रही हो, लेकिन हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई थी थोड़ी देर, फिर चली गई जी। देखें, कश्मीर इलेक्शन से एक रोज़ कबल हम्दुल्ला मुहिब के साथ मुलाकातें आप करते हैं, जिसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली मुलाकात करने से बैन किया हुआ है, जो राह का डेली वेजर है, दिहाड़ीदार है, उनके साथ मुलाकातें आप करें। मोदी के खिलाफ मरियम सफदर की कैंपेन के अंदर एक लफ्ज़ नहीं बात की गई, आरएसएस की मजम्मत नहीं की गई, हुर्रियत रहनुमाओं की हमायत के अंदर जो है वो कोई बयान नहीं दिया गया। आप हमें कहें इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी का जी लिए खतरा बन गया है। मेरी बात को करने वाली बात करें। वज़ीर आज़म साहब जब जाते रहे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जब भी गए हैं, हर प्रोग्राम में, हर जलसे में राजा फारूक हैदर को साथ बिठाते रहे। कानून साज असम्बली में गए हैं, वहाँ भी इनको इज्जत रिस्पेक्ट देते रहे। तमाम फंड्स जो है वो वफाक इनको जारी करता रहा है। 5 साल इन्होंने हुकूमत पूरी की, वफाक ने एक दिन भी इंटरफेरेंस नहीं किया। अब जब इंतखाबात आए हैं, नून लीग अपनी पार्टी लड़ रही, पीटीआई अपनी लड़ रही है, वज़ीर आज़म तो जाएंगे अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करने, क्यों ना जाएं? किसने रोका है? वहां मरियम सफदर नहीं जाती थी, वहां जाके जो नफरत के बीज मेरी बोए बात आ हैं। रही है ना अब आ रही है आप सर, मैं आ रहा हूं, देखें, एक सेकंड मैं आपको देखें, मौका देता जो हूं। इनकी अपनी मुझे नाकामी है, मौका ही काशिफ दिया, आप साहब, सारा- काशिफ साहब इनकी अपनी नाकामी है। शहबाज शरीफ कैंपेन में नहीं गए, हमजा शहबाज कैंपेन में नहीं गए। जो काम मरियम सफदर ने कर दिया पकड़ के, वो शहबाज शरीफ सर नवाज लेकिन शरीफ ने ठीक, नून के लिए मैं नहीं जरा किया। राणा साहब, मैं क्योंकि मैं चौधरी साहब आता हूं इस सवाल के साथ, आप पर इल्जाम ये है कि वोट काटते सीटां ज्यादा, ये आता हूं, लेकिन राणा साहब ये शहबाज साहब भी नहीं गए। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ब्यानिया की शिकस्त है, ब्यानिया नाकाम हुआ है वहां पर। आपके बड़े सीनियर लीडर ने मुझे एक दिन कहा, कहते मैं अभी कश्मीर से आजाद कश्मीर की कैंपेन में थे, वापस आया तो एक उनका पार्टी वर्कर जो उनको ड्रॉप करने आया, उसने, कहते उनकी कॉन्वर्सेशन बता रहे थे कि उसने कहा जी फौज हमारी है, हमें, मुझे, मैं अगर दिल करता, मैं, उनके अल्फाज थे कि मैं उनको गले मिलूं जाके जो लोग खड़े हैं। ये इधर बैठ के उन्होंने मुझे ये बात बताई है खुद। मसला ये कि क्या बयानिया चला आजाद कश्मीर में जाके जो इस पॉलिटिक्स की बात की गई है सारी? नहीं देखिए, मैं पहले तो वो अपने मुकम्मल 1-2 सेंटेंस करना चाहता हूं जो मैं बात कर रहा था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, ये फर्क हबीब तो किसी और तरफ डिबेट ले जाते हैं, जब वो बात करते हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन इंदा कोई क्वेश्चन या कोई उंगली ना उठाए, रिफॉर्म्स आए और एक्सेप्टेबल हो, सबको एक्सेप्ट करें जो रिजल्ट आए, तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनका ये अज़म अपने जो ज़िमनी इलेक्शन है इस वक्त हो रहे, या जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, उसमें वो रिफ्लेक्ट करे उनका ये अज़म कि वाकई हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं। कैसे राणा साहब, वो तरीका भी बताए ना। तरीका ये है कि वो धांधली ना करें। डस्के में क्या हुआ आप बताएं ना, डस्के में क्या, उसके बाद आपको कोई एविडेंस चाहिए क्या आज़ाद कश्मीर में हुआ? मैं तो नहीं कहता कि वहां पे उन्होंने कोई तकरीर नहीं करनी चाहिए, जाएं कंपेन करें, लेकिन मैं समझता हूं कि शफाफियत, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो अभी आपने बात की बयानिया वाली, उसमें उसके फेल होने का या उसके नाकाम होने का तो तब पता चलता है जब एक फेयर इलेक्शन हो, वहां पे अगर रिजल्ट एक ऐसा अनाउंस हो जाए जिसको कोई भी ना माने, तो बयानिया को तो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी जितवाया गया है? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी को अगर आप कोई मैथमेटिक्स आपके पास है, अगर 3 लाख वोटों से 11 सीटें आती हैं और मेरा ख्याल है हमारे को 5 लाख के करीब वोट है, उससे 6 सीटें आती हैं, और इनके 6 लाख से अगर 25 आती हैं, तो मैथमेटिक्स तो वो फिर हमें बता राणा साहब 2018 के इलेक्शन में आपको पता है टीएलपी ने कितने वोट लिए हैं? मुझे पता है, लेकिन 22,34,000 सीटें कितनी? सिफर। नहीं, आप उसको भी निकाल के देख लें, उसकी मैं भी जरा statistics मैथमेटिक्स देख लें। राणा साहब का ठीक है। चलो मैं चौधरी मंसूर साहब की मैथमेटिक्स सुनना सर। जी चौधरी साहब, जो 2013 में इनके मैं 1 जरा mathematics लाख कर 1 करोड़ 48 लाख एक वोट मिनट थे, सर। इनकी 125 सीटें थी। 132। हमारे वोट जो है वो 76 लाख 76 लाख 77 लाख वोट थे, वोट। हमारी 26 सीटें थी। पीपल्स पीपल्स पार्टी के पार्टी 69 लाख थे, उनकी 69 लाख 36 वोट, सीटें थी। 36 सीटें। जी चौधरी मंसूर साहब, हर वोट का, हर कंस्टिट्यूएंसी का यहाँ यार पर वो सीटों का एक तो तनासब मुझे वोट कम काशिफ है। आज वैली के वोट दो कम है, बातें जम्मू के इससे वोट पहले कम है। मैं 342 फरक हबीब साहब सीटों में एक मिनट थी, सर, एक अब मिनट 45 एक सीटों में मिनट ये सर। रिजल्ट आए, अगर फिगर एक रखें ना, मिनट जरा ना, फिगर एक 342 है नेशनल एक असेंबली मिनट में। जरा आप सर, राणा वोट साहब काउंट सुन की भी बात लें हो। ना। चौधरी साहब, चौधरी मंसूर आपने साहब। अपनी बात कर ली, आप सुन भी लें, आप जी, सुन चौधरी भी लें। एक तो मुझे 2 बातें जल्दी जल्दी में कहनी है। एक तो खुर्शीद शाह साहब की आज बेल खारिज की है, यानी 22 महीने रख के भी उनको मतलब बेसब्र नहीं आया। बाकी इस मुल्क में हर किसी को ज़मानतें मिल सकती हैं,
सो खुर्शीद शाह पता नहीं क्या गुनाह कर बैठा। दूसरा, आपके जो आदिल अब्बासी साहब के घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस बहुत जल्दी उसका चूँकि कोई पता लगाएगी। दूसरी बात जो राना साहब ने की है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान 2015 में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1000 वोट सिर्फ ज़्यादा था नून लीग का पीपल्स पार्टी से, 1000 सिर्फ वोट, और सीटें सिर्फ दो दी थी। वहां पे मैथमेटिक्स क्या था जरा बता दें राना साहब। दूसरी बात, हमने जो वोट कम लिए हैं वो लिए हैं पंजाब के अंदर से, जहां पे 12 सीटें हैं सारे पाकिस्तान में। तो कराची वाली सीट पे हमारा बंदा जीता है, बाकी जगह पे हमने कम वोट लिए हैं, 10 सीटें या आपकी उन में जगहों पे आजाद कम कश्मीर वोट लिए हैं। आप सुन लेना एक मिनट, आप या उन जगहों से कम वोट लिए हैं जहां पे हमारी पार्टी के लोगों को फौरी तौर पर पीटीआई में ज्वाइन कराया गया। फहीम रबानी के मुकाबले में कम वोट लिए हैं, चूंकि 2016 में हमारे टिकट पे लड़ा था। मोहम्मद सैन एडवोकेट पलंदरी से हमारे टिकट पे लड़ा था, उनको निकाला गया। चौधरी रशीद गुजर को वहां से निकाला गया, ये अनवारुल हक को निकाला गया। ये ऐसे लोग हैं जो जीते हैं, इनमें से मेजॉरिटी वो है जो हमारे बड़े ठीक कैंडिडेट थे, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे। वहां पे जो हमने फिर अल्टीमेटली अपने पार्टी के कारकुन खड़े कर दिए, इलेक्शन लड़ा हमने। तो ये जो इनके वोट है ना, हम तो समझ रहे थे कि पंजाब के अंदर से राणा साहब की पार्टी कुछ सीटें लेगी। कौन सी सीट ली है इन्होंने? ये तो यहाँ पे भी उड़ गए। और एक मिनट ना, आप सुन ले राणा साहब, मैंने सफर से आपकी बात सुनी, आपकी सारी कैलकुलेशन सुनी मैंने। आप सुन ले जरा, ये जो वोट जायद आए हैं ये पंजाब के अंदर से हैं दोनों पार्टियों के, और बाकी कश्मीर के अंदर तो पीटीआई खुद भी हारी है। अगर मुजमुई सीटें काउंट कर लें अपोजिशन की और वो सारी, तो ये पीटीआई की भी सीटें निकाल लें तो 9 सीटें तो इनकी इधर से हैं, बाकी उधर 9 निकालें, बाकी देख लें कितनी सीटें ली हैं इन्होंने, उधर से कितनी सीटें ली हैं, अपोजिशन ने कितनी सीटें ली हैं। तीसरी बात देखिए, अलमिया ये है कि उधर से मोदी को कह रहे हैं निकल जाओ, कश्मीरी कह रहे हैं कश्मीर से निकल जाओ, इधर से इस हुकूमत को कह रहे हैं, चूंकि काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। जब एक मिनिस्टर और खासकर मिनिस्टर अमूर कश्मीर को कहा जाए कि तुम निकल जाओ छोड़ के, इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत को भी कश्मीरी कह रहे हैं निकल जाओ यहां से, और उस जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उसके लेटर पे अमल दरामद नहीं होता तो वो या इलेक्शन रोक देता या मुस्ताफी हो जाता, उसको बैठा नहीं रहना चाहिए था, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। और ये जो बर्बादी और तबाही और तहांदली हुई है वो। एक बात और, राजा फारूक हैदर साहब 672 वोटों से राजा हमारे जो साहबजादा इसहाक जफर उससे हारे हुए हैं, हमने एप्लीकेशन दे दी है। ये दूसरी सीट से जीते हुए, तो वो पीटीआई को देकर हमारे बंदे का रिजल्ट तब्दील कर दिया गया है। रात को 672 से वो वहां से जीता है। और जो आप कह रहे हैं राजा फारूक हैदर साहब की निशस्त पर भी, उस पर भी धांधली हुई है, वो धांधली से जीते हैं? जी, हमने एप्लीकेशन रिकाउंटिंग की और अभी तक उसको एंटरटेन ना मुझे दोबारा समझने दें। मैं आप कह रहे हैं राजा फारूक हैदर साहब जो सीट जीते हैं उस पर धांधली हुई है और धांधली से उनको जिताया गया। दोहरा दूं 672 वोटों से रात को साहबजादा अशफाक जफर जीत गए थे और सुबह रिजल्ट चेंज कर दिया गया। इनको उधर से पीटीआई को जिताया गया, इनको अकोमोडेट करने के लिए इधर से जितवा खबर यह है कि आप ये कह रहे हैं कि राजा फारूक हैदर साहब को धांधली से जितवाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरी सीट से जीते थे, वहां पे हरा दिया गया, पीटीआई को दे दी गई और उनको अकोमोडेट करने के लिए इधर से मैं तो आपको काउंट दे रहा हूं 672 वोटों का, मैं तो आपको 672 वोटों का काउंट दे रहा हूं। और दूसरा, पूंछ से सऊद बिन सादक, वो 200 से कम वोटों से उसका रिजल्ट तब्दील कर दिया गया, रात को वो भी जीता हुआ था। ठीक, एक ब्रेक ले लूं। ये आप कह रहे हैं सरदार कमर जमान के हलके में रात के 3 बजे तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक, आप मुझे ब्रेक लेने करेक्ट कर लें। राजा फारूक पीटीआई से 6000 वोटों से आ रहा है, आपका तो 672 वोटों का मसला है। आप अपनी लड़ाई लड़ें, उसकी सीट हमारे खाते क्यों डाल रहे हैं आप पकड़ के? मसला तो ये है, ये नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है दूसरे तीसरे नंबर के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ तो इनका मुकाबला ही नहीं। किसी को शक रह गया कि ये सीटें किस तरह तकसीम होती है? नून लीग वालों के लिए तो अलमिया है कि पीपल्स पार्टी का वोट दूरबीन लगा के ढूंढते थे, नहीं मिलता था, वो इनसे ज्यादा सीटें जिस तरह तकसीम हुई है कि फलां से फलां को करा दो, फलां से फलां को करा दो। चलो ठीक, जो ऐसा जीटी रोड तो भी हर गए हो तुसी राणा साहब बह गए। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आखिरी सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है, 1 मिनट का जवाब। राणा साहब, शहबाज साहब कहां थे? ये भी अब सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वही तकसीम पार्टी की जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब इस कैंपेन का और हिस्सा अभी नहीं? तक कहां है? काशिफ सवाल ठीक कर रहा हूं, अभी तक कहां है? अभी तक कहां है? चलो अभी दस दो। काशिफ साहब, एब्सोल्युटली आपका जो क्वेश्चन है उसका है एब्सोल्युटली नो। एब्सोल्युटली वो ना। प्रेसिडेंट है हमारे, और जिस तरह वो पार्टी की अरेंजमेंट हुई, प्रोग्राम हो, उन्होंने, अगर हम समझते हैं कि कैंपेन ज्यादा मोबिलाइजेशन, तो अगर आप समझते हैं सदर की जरूरत नहीं है तो सदर की जरूरत नहीं है फिर। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अगर मरियम बीबी ज्यादा हिम्मत वाली है, ज्यादा यंग है, तो तुसी कह रहे हो ਤੁਹਾਡਾ प्रेसिडेंट हिम्मत वाला नहीं? नहीं, बुढ़ा हो गया। प्रेसिडेंट इधर एक दो तरीकों में आपने जाया हुआ है वही उनको। सदर तो नहीं, दूसरा, ये उनके symbolic कई इश्यूज है, वो 1-2 दफा जा सकते थे, लेकिन फिर यही फैसला हुआ कि मरियम बीबी की कैंपेन ठीक जा रही है और वहां पे इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तो हमारे उस केडर बड़ी ये ठीक फैसला कैंपेन है है। सर, 6 सीटा कड़ियां ने टोटल, बड़ी ठीक कैंपेन जा रही है। चौधरी साहब, राणा साहब हुन की फैसला होया दसो, चलो नहीं गई ठीक कैंपेन। नहीं, अब क्या, अब तो हमारे सदर है, वो बात धरना वो देंगे या मरियम बीबी देंगी, ये बता दे। किस चीज का धरना? इलेक्शन के खिलाफ दोगे आजाद कश्मीर? धरना पूरी पीडीएम में फैसला होगा, पीडीएम में बैठेंगे, फैसला होगा और वहां पे हम फिर करेंगे फैसला। सर आज ऐलान किया ने चौधरी साहब, तो तुसी फिर ना पीडीएम ही समझिए। वो ना ही समझो ना सर, क्योंकि आज धरने का ऐलान तो करता ने, फिर नहीं भी कर रहे ना, पीडीएम फैसला करेगी। नहीं, इलेक्शन हम तो मीडिया सारी में लड़े आजाद जी। डेमोक्रेटिक हो गया। मीडिया में नहीं लड़ा आजाद चौधरी जी। मंजूर साहब, देखिए, हम बड़ा सिंपल सादा कह रहे हैं कि ये जो तोड़फोड़ है पार्टियों की, ये भी सर, नहीं वो होनी आपकी चाहिए। वाली बात और ठीक है, मैं इस पे समझता कानून हूं साजी कि कर देना। ये जो पीटीआई का इशू है, ये शुरू हो जाएगा, ये अनाउंस तो करें, ये प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस करे, देखना वहीं पे जूतियों में दाल बटनी मुझे शुरू हो मैंने जाएगी। सुना कि और शायद इनका बैरिस्टर शुरू हो साहब ना बन सके, कि उन्होंने पार्टी के देखें- खिलाफ बड़ी देखें- कैंपेन की है, देखें- उनके ग्रुप के कुछ देखें, लोगों को मोटी टिकट अगर बात ये बैरिस्टर है। साहब ना वो बने हमारा तो फैसला बैरिस्टर चौधरी साहब, साहब हम के अपना पक्के फैसला आदमी खुद हैं। कर लेंगे, आप अपनी फिक्र करें। बैरिस्टर साहब के पक्के आदमी हैं, वो उनके साथ जाएंगे। चले हम अपना फैसला कर ये मैं लेंगे। आपको बता मसला दूं। क्या है बुनियादी तौर पे? 10 जो के करीब इलेक्शन- ऐसे लोग हैं जो देखें, बैरिस्टर साहब के साथ ही जाएंगे जिधर जाएंगे। जो इलेक्शन पीएमएलएन जीत जाती है, वो इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हो जाता है। जिस इलेक्शन के अंदर ये हार जाते हैं, उस इलेक्शन के अंदर फिर तारीखी रोना धोना जो है वो शुरू हो जाता है। ये वही केसट चल रही है जो 2018 के बाद चली इनकी, वही केसट जो है वो अब इनकी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद चल रही है। मैं आपको On बात ground कल इनके अपने मामला मैंने खराब दिखाया, हैं, हर वो इलेक्शन इनके चौधरी ठीक साहब, नहीं है। पिछले 4 इलेक्शन इलेक्शन जो रिफॉर्म्स पार्टी पे ये हारी नहीं है आते। उसने कहा है धांधली हुई है आजाद कश्मीर। नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे ये नहीं आते, ईवीएम के ऊपर ये नहीं आते। फिर बताएं मुझे, इलेक्शन को साफ शफाफ करने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना। अब हमारी हुकूमत आ गई है ना, हम कानून साजी करेंगे, वहां भी हम अगले इंतखाबात जो है वो ईवीएम के जरिए करवाएं। ठीक, तो देखते हैं आगे क्या होता है उधर के इंतखाबात क्या। कल भी हमने बताया था जो हारता वो धांधली का इल्जाम लगना नहीं चाहिए, इलेक्शन कम से कम शफाफ करा ले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।